श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा कान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र बुड़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी विना बहु सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। सतारी भजन जगत सब सपना। सतारी भजन
जगत सब सपुना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए सभी भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीता। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, कर हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसित हूँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता वन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि सूर लाए। रघुपति कीन्य बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वर सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जला दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल सम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो राम, श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। तू मेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड, जो अंतिम कांड है, हम वो श्रवण कर रहे हैं। इस उत्तरकांड को हम ऐसे ही श्लोकों के माध्यम से पढ़ के इसको पूर्ण करेंगे और पुनः फिर श्री रामचरितमानस जी को पुनः हम शुरू से प्रारंभ फिर से करेंगे। जब तक ये शरीर बनी रहेगी, शरीर रहेगी, तब तक श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र गाथा को हम नित्य ऐसे ही श्रवण करेंगे। 2 दोहा, 4 दोहा, 5 दोहा, जितना भी हो सकेगा हम गाने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी कारणवश पहुंचता नहीं है तो भी आप रघुनाथ जी की ही कृपा समझिएगा, और रघुनाथ जी की कृपा से हम सभी के हृदय में श्री रघुनाथ जी सदैव ऐसे बनी रहे, और उनकी कथा, उनकी चरित्र ऐसे, उनके किए हुए सभी लीलाओं को हमें सुनने का अवसर मिलते रहे। श्री हनुमान जी महाराज जी और मेरे बाबा शंकर भगवान जी की अपार कृपा करुणा हम सभी के ऊपर है। तो रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र को गाने का और आपको सुनने का सौभाग्य मिला है, तो भगवान के चरणों में प्रार्थना नित्य बनाए रखे कि कहीं से भी हो आपका कथा चरित्र सुनने को मिल जाए। यूट्यूब में महाराजाओं की कथा आते हैं, बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताते हैं, वर्णन करके बताते हैं। हम तो अज्ञान हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है जो इन ग्रंथों के अंदर है, हम सिर्फ उसी को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वर्णन करने का मेरे अंदर मैं वो सक्षम नहीं हूँ, ना वो ज्ञान है। तो आप अगर चाहते हैं, महाराजाओं की कथा आता है, आप उसको बड़े ही भाव से सुन सकते हैं, और इसको नित्य सुबह अपने घर में श्री रघुनाथ जी के इन चौपाइयाँ दोहा को आप अपने घर में सुन सकते हैं नित्य। तो भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर ऐसी बनी रहे। तो आज के प्रसंग को प्रारंभ करने उससे पहले आप सबको कहूँ, गौवंश के ऊपर अपराध बिल्कुल ना हो। कहीं भी गौवंश आपको भूखा दिख रहा हो, अगर आप गौवंश को भोजन देना चाहते हो, आपके घर में बचा हुआ भोजन को ना दें। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ यही सब कहते हैं कि आपके घर में जो बचा हुआ झूठे भोजन है वो आप किसी को दे नहीं सकते। अगर किसी को दोगे तो आपको उसका बहुत ही बड़ा पाप लगता है। तो इसीलिए आप उसको जमीन गाड़ खोद के उसके अंदर गाड़ सकते हो, ऐसे जगह में आप डाल सकते हो कि जो किसी के मुख में नहीं। तो इसीलिए अगर आप होटल में भोजन करने जाते हैं तो वहाँ भी भोजन ना छोड़ें। अगर आपके भोजन बच रहा है तो आप उस भोजन को बांध के घर ले आइए, बाद में खा लें।
लेकिन आप वहाँ ना छोड़ें। कहने का मतलब यही है कि अगर आप वहाँ छोड़ते हैं तो वो भोजन भी जाके फेंका जाता है, और एक तो अन्न का अपमान हो ही रहा है, और दूसरा आपके झूठा किसी बेजुबान जीव के मुख में जा रहा है। जो आप कितना भी पुण्य करने का प्रयास करते रहिए, आप उस पाप में हमेशा डूबते रह जाए। और गोवंश को तो जानबूझ के दे रहे हैं, तो आप सोचिए अगर गोवंश के सामने कोई सब्जियों का छिलका भी दे रहे हैं तो आप उसको पॉलीथीन के अंदर बांध के ना दें। आप भले ही पॉलीथीन के अंदर लेके जाए, लेकिन वहाँ जहाँ देंगे वहाँ पॉलीथीन से निकाल दीजिए। और पॉलीथीन को आप डिस्ट्रे नहीं कर पा रहे हैं और उसको बाद में फेंक रहे हैं कूड़े बक्से में, तो वो उसको भी गोवंश खा रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एक लिंक दूंगा जिसमें मैंने एक दिखाया था कि बोतल के अंदर जो हमारा पानी पीने का बोतल है, जो हम दिन लाते हैं और फिर फेंकते जाते हैं, उसके अंदर आप इन पॉलीथीनों को भरते रहिए। आपके घर में अगर आता है तो उस पॉलीथीन के अंदर स्टोर करिए। जब भर जाए तो इसको दबा के उसके अंदर भरिए। जब वो पूरा पैक हो जाए तो उसके ढक्कन बंद करके आप उसको कूड़े वाले में फेंक दीजिए। तो वो क्या होगा, कूड़े वालों को उठाना आसान होगा, पॉलीथीन आपका बिखरेगा नहीं, एक तो हमारे इस धरती के अंदर वो दिखेगा नहीं, और वैसे में वो रिसाइकल होने में भी आसानी हो। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप थोड़ा अपने ख्याल के साथ साथ इन बेजुबान जीवों का भी ख्याल रखें, उनकी भोजन का व्यवस्था कराएं, बीमार है तो उनकी उपचार कराएं। यही इसीलिए भगवान ने मनुष्य को जन्म दे के भेजा है। तो सब दया दिया है, दया है, स्नेह है, प्रेम है, सब अंदर भर के भेजा, इसीलिए दिया है। इसी जन्म में तुम वो सारा करके पूरा करके मेरे धाम आओ, और फिर आपको मनुष्य जन्म की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर हाँ, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें मनुष्य जन्म बार बार मिले, लेकिन भगवान के चरणों में भक्ति नित्य, भक्ति अगाढ़ भक्ति हो। जब हम आए तो हमें भगवान की भजन सुनने का मिले, भगवान की कथाओं को गाने का करने का अवसर। तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। बार बार मांगू हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनि भगति सदा सदा सतसंग। बरनी उमापति राम गुण हरसि गए कैलास, तब प्रभु कपि न दिवाए सब विधि सुख वृद्धवास। जय जय श्री सीता। शंकर भगवान जी कहते हैं, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरणों कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करके उमापति मेरे बाबा महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर सुबह अभिषेका, सुनत लहहि नर विरति विवेका। जेस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग न माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। सुनहि विमोक्त विरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहि। खगपति राम कथा में भरनी, स्वामति विलास त्रास दुख हरनी। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोहन अधिक सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहहि लोग सब पूरी। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमता शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, दीजन दान नाना विधि पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जान दिवस दिन, गए मास सठ बीती। जात न जान दिवस दिन, गए मास सठ बीती।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बिसर गृह सपने हुसुदिनाहि, जिमि पर द्रोह संत मन माहि। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सब निसादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम्हात किन्हि मोरि सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। तात मोहि तुम्हाति प्रिय लागे, मम हित लागी बबन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बेदेहि, देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूँ मोरा यहवाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेमा। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेमा। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करे हुअति प्रेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करे हुअति प्रेम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुनि प्रभु बचन मगन सब भाए, को हम काहं विसरि तन गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। तब प्रभु भूषण वसन मगाए, नान रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लची मन पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठा रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताही न बोला। अंगद बैठा रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताही न बोला। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ। किय धरि राम रूप सब, चले नाई पदमाथ। तब अंगद उठि नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काकभूषुंड जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराजा श्री रघुनाथ जी के करुणा कल्याणमयी राज्य अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में दुर्लभ देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीव मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति मतलब नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार श्री राम कथा का वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव। अवधपुर में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों कमलों में
जिन्हें श्री शंकर जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम। उन्होंने दिन जाते जाते ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीते। उन लोगों को अपने घर भूल गए हैं, उन लोगों ने अपने घर ही भूल गए। जागृति की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की शुद्ध याद नहीं आती। जैसे संत के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबसे आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री रघुनाथ जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करो। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घर को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम कर। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम में मग्न हो। हम कौन से कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए हैं। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरणों कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहने। फिर प्रभु की प्रेरणा से भैया लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। अंगद जी बैठे ही रहे। वे अपनी जगह से हिले तक ही नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको बुलाया। जामवान और नल नील सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र भूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी के रूप को धारण करके उनके चरणों के मस्तक नवाकर चल। तब अंगद जी उठकर सिर नवाकर नेत्र में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन कह रहे हैं। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु दीन दया कर, आरत बंधु मरति बेर नाथ मोहि बाली गयो तुम्हारे ही कोचे घाली। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनि न तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। तुम ही विचार कहो नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन, राखहु शरण रात जन दीना। नीच टहल गृह के सब करिहाहु, पद पंकज बिलो की भव दरिहाहु। अस कही चरण पर प्रभु पाही, अब जानी नाथ कहु गृह जाही। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीवा। प्रभु ठायुर लायऊ सजल नयन राजीव। निजौर माल बसा नमनी, बालित नय पहिराई। पीत कीनि भगवान तवा, प्रभु प्रकार समुझाई। पीत कीनि भगवान तवा, बहु प्रकार समुझाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्रियावर रामचंद्र पद जय शरणम। भरत अनुज समेत सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा।
बार बार कर दंड प्रणाम मन असरहन कहि मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनि सुमिरि सुमिरि सोचत हंसि मिलनि। प्रभु रुक देख विनय बहुभाषी चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए भाई न सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा पुनि तब चरण देखी हूँ देवा। पुण्य पूंजा तुम्हा पवन कुमारा। से बहु जाई कृपागारा। अस कही कपि सब चले तुरंता। अंगद कही सुनहु हनुमंता। कहु दंडवत प्रभु से तुम ही कहु कर जोरी। कहु दंडवत प्रभु से तुम ही कहु कर जोरी। बार बार रघुनाय कही सुरति कराय मोरी। अस कही चले बाली सुत फिर आयहु हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सना कही मगन बहे भगवंत। कलिसहु चाहि कठोरति कोमल कुसुमहु चाही। चित्त खगेश राम कर समुझ परहि कहु काई। चित्त खगेश राम कर समुझ परहि कहि कहु काई। श्री राम जय जय राम। 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 श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। रघुनाथ जी के राज्य अभिषेक खत्म होने के बाद रघुनाथ जी जब बाली के पुत्र अंगद जी, सुग्रीव जी, जामवंती सभी ने राज्य अभिषेक के बाद कम से कम वहाँ 6 महीना हो गया, किसी को पता भी नहीं चला 6 महीना। तो रघुनाथ जी ने एक बार देखे तो सबको बुलाए, बोले आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद है। तो मतलब कैसे आपका आपको कैसे मैं कैसे टाइप का आपको संबोधन करूं। आपने तो अपने घर परिवार सब छोड़ के मेरे सेवा में लगी रहे। आप सब मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मेरे छोटे भाई सीता जी सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन आप अतिशय प्रिय हैं। तो सभी के बहुत ही मन हर्षित हो जाता है। सुग्रीव जी, जामवान जी सभी का नल नील सबका हर्षित हो जाते हैं। उसके बाद अब रघुनाथ जी कहते हैं अब आप जाइए, अपने घर जाइए और वहाँ पे आप अपने परिवार का सेवा करिए, अपने राज्य का सेवा करिए। जब ऐसे कहते हैं और रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया से कहते हैं कि सभी को मंगाते हैं, वस्त्र आभूषण मंगाते हैं। तो लक्ष्मण भैया ने रघुनाथ जी ने जब सुग्रीव जी को वस्त्र आभूषण पहनाते हैं, सुग्रीव जी आंखें सज्जल हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और लक्ष्मण भैया ने जब वस्त्र आभूषण लंकापति विभीषण जी को पहनाते हैं, वो भी बहुत ही हर्षित हो जाते हैं। सबको भगवान ने वस्त्र आभूषण देते हैं। देखते हैं अंगद जी तो जमीन की ओर मुंडी करके से बैठे हुए हैं, मुंडी ऊपर नहीं कर ना उठ रहे हैं। रघुनाथ जी देख के समझिए कि अंगद जी तो विलाप कर रहे, रो रहे हैं। रघुनाथ जी अंगद जी को बुलाते हैं तो अंगद जी उठ के आते हैं रघुनाथ जी के पास हाथ जोड़कर। रघुनाथ जी जब देखते हैं, रघुनाथ जी की आंखों में भी आंसू आ जाता है। बोलते हैं अंगद जी आप युवराज है, जाइए आप घर जाइए। अंगद जी कहते हैं नाथ, मेरे पिता ने जब जाते जाते आपके चरणों में, आपके हाथों में मुझे सौंप के गए थे। मैं कहाँ मेरा बुद्धि है, ना बल है, ना मैं कुछ जानता हूँ। मैं आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं क्या करूँ। मुझे आपके शरण में लगा कर रखिए, मुझे ना भेज। रघुनाथ जी ने बहुत ही अंगद जी को गले लगाते हैं और अंगद जी को बहुत ही स्नेह करते हैं और कहते हैं अंगद तुम अब साधारण नहीं हो, तुम अब आप राजकुमार हो, तुम राज्य चलाओ। सुग्रीव जी के साथ मिलकर आप युवराज है, आप राज्य देखिए, परिवार देखिए,
और जब ऐसे कहते हैं अंगद जी तो बिल्कुल रोते ही रहते हैं। उसके बाद अंगद जी जब जाते हैं हनुमान जी के साथ में, और हनुमान जी जाके जो सुग्रीव जी सबके साथ जाते हैं, हनुमान जी सुग्रीव जी से कहते हैं कि महाराज मुझे कुछ दिन भगवान की सेवा करने का अवसर दीजिए, मैं सेवा करके आता हूँ। तो सूर्य जी कहते हैं कि हनुमान आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, आप जाइए प्रभु का सदैव आप सेवा करिए। हनुमान जी ये सोचे कि चलो कम से कम सुग्रीव जी जाएंगे तो भगवान के दास वाला जो कुर्सी मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा। भगवान ने यहाँ कह भी देते हैं कि मुझे तो दास ही दास अनुदास दास के दास भी मुझे बहुत ही प्रिय है। अंगद जी हनुमान जी को कहते हैं हनुमान जी मेरा आपसे एक विनती है, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहे। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद जी चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो और काकभूषुंड जी कहते हैं हे गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकते हैं। जय जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रश्नों को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा से मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।